नेक्स्ट पार्ट है दो अवयवों का योगफल। तो कैसे करेंगे, दो अवयवों को कैसे हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों के योगफल के लिए पहली शर्त ये होती है कि दोनों के क्रम क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। दो अवयवों का योगफल तभी संभव होता है जब दोनों के क्रम क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे वही चीज आ रहा है कि दो अवयवों का योगफल तभी संभव होता है यदि दोनों के क्रम क्या हो, समान हो। दोनों के क्रम समान। दो अवयव तभी जोड़े जा सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, समान हो, अदरवाइज दोनों का योगफल संभव नहीं होता। अब कैसे जोड़ते हैं उदाहरण द्वारा देख लीजिए। संगत अवयव को हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लो एक अवयव हमने ले लिया 3, 5, -1, 2, 6, 0। दूसरा अवयव हमने लिया b। इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 रो हो गए और 3 कॉलम। ये 2/3 का अवयव है। तो अगला भी क्या होना चाहिए, 2/3 का अवयव होना चाहिए। जैसे मान लो आज यहाँ पे 2, 3, 1, 5, 4, 2। इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है। कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो पहला जुड़ेगा, 3 + 2 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं, 2 + 5 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, -1 + 1 हो जाएगा 0, 2 + 5 हो जाएगा 7, 6 + 4 हो जाएगा 10, 0 + 2 हो जाएगा 2 के। तो एक चीज यहां पे बताना वही चाह रहे थे कि अगर हमारा A जो है M × N का अवयव है तो B भी क्या होना चाहिए, M × N के अवयव होना चाहिए। अगर A जो है M × N का अवयव है तो B भी क्या होना चाहिए, M × N का अवयव होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया अवयव C मिलेगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, M × N होगा। देखिए 2/3 का अवयव है, ये भी 2/3 का है। इनको जोड़ने के बाद नया अवयव मिला, उसका भी क्रम क्या होगा, 2/3 होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट। अब बताते जा रहे हैं कि जो है एक अवयव का अदिश गुणन, एक अदिश का अवयव से या अवयव का अदिश से गुणन, एक अदिश का अवयव से गुणन, अवयव से गुणन। देखिए यहां पे क्या है, उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। देखो यहां पे कैसे किया जाता है, उदाहरण लेकर समझ आ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जैसे हमने माना कि यहां पे एक वर्ग अवयव है, मान लो वर्ग अवयव हमने ले लिया 3, 5, 7, 2, 1। कोई यूनिक वर्ग अवयव, 5 कोई भी अवयव हो सकता है, 1, 6, 8 कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग अवयव हो, सभी अवयव के लिए होता है। तथा हमने क्या ले लिया, k एक क्या है, अदिश है। ठीक, तो हमें k × a का मान निकालना है, k × a का मान निकालना है। तो इस k से इस पूरे मैट्रिक्स के अवयव में गुणा कर दिया जाता है। यहां हो जाएगा k × 3, 5, 7, 2, 1, 5, 1, 6, 8 हो गया। तो k से क्या करेंगे, पूरे अवयव में गुणा कर देंगे। तो 3 × k हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा 7k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 5k, k, 6k और 8k। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अवयव में जब किसी हम अदिश से गुणा करते हैं तो पूरे अवयव में गुणा हो जाता है। और जब कॉमन निकलेगा तो अगर सभी अवयव में कॉमन है तभी आएगा, अदरवाइज कॉमन बाहर नहीं निकलता है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक, ये तो हो गया एक अदिश का अदिश से गुणन। और एग्जांपल लेके इस पर हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए आप लोग। कुछ उदाहरण लेके और क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा।
जैसे कहा जाए कि a को एक हमारा अवयव है, मान लो किया जाए यहाँ पे 3, 5, 7, 2, 1 -1 है, तो कहा जाए कि 3 इंटू ए प्लस 3a का मान निकालना है। 3a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो इसी तरह पूछे तो कैसे हम निकालेंगे, तो हमें 3 इंटू ए का मान निकालना है, तो 3 से क्या होगा, इन सब में क्या हो जाएगा, गुणा। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 5 से गुणा करेंगे 15, 7 से गुणा करेंगे 21, 3 दूनी 6, 3 गुने 3 और ये माइनस 3, इस तरह से जाके हमारा मान हो जाएगा। अब इसी पर एक तरह से और एग्जाम्पल देखिए कैसे हम मिक्स करके उदाहरण बनाएंगे। दो अवयव ले लिया, माना a बराबर ले लिया हमने 2, 4, 6, 1 तथा b बराबर ले लिया हमने -1, 4, 3, 2 ले लिया। अब कहा जाए कि 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करो, तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 2, 4, 6, 1 में -2 से गुणा हो जाएगा, इसमें -1, 4, 3, 2। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 18, 18, 3 हो जाएगा। अब माइनस को ना करके -2 से इसमें गुणा कर दो, इसको कर दो प्लस, -2 से गुणा कर दो, यहां पे रख दो प्लस। तो जब -2 से गुणा करेंगे 2, -2 गुणे 4 -8, -2 गुणे 3 -6, -2 गुणे 2 -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना तो आता है क्योंकि दोनों का क्रम क्या है, समान है। तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 8 हो जाएगा 4, 18 - 6 हो जाएगा 12, 3 - 2 हो जाएगा, एक ही जाके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अवयव दे देंगे, छोटा क्वेश्चन कहेंगे इसका मान निकालो। तो एक महत्वपूर्ण और रह गया था टॉपिक वर्ग अवयव में कि जो इकाई अवयव क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखिए नेक्स्ट पार्ट में समझा रहे हैं कैसे, उस पर आधारित क्वेश्चन कुछ कराएंगे।